आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूरिन एनालिसिस में किस तरीके से किसी भी यूरिन सैंपल में शुगर के प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। मीन्स उसमें शुगर प्रेजेंट है या नहीं है, उसको कैसे पता लगाया जाता है बाय द बेनेडिक्ट टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पिपेट में 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट को मेजर करेंगे। 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट मेजर करने के बाद अब हम इस बेनेडिक्ट रिएजेंट को एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। टेस्ट ट्यूब में बेनेडिक्ट रिएजेंट ट्रांसफर करने के बाद अब हम एक दूसरे पिपेट की मदद से 2 ml यूरिन सैंपल मेजर करेंगे। 2 ml यूरिन सैंपल मेजर करने के बाद अब हम इस यूरिन सैंपल को टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड किया हुआ था। टेस्ट ट्यूब में यूरिन सैंपल ट्रांसफर करने के बाद अब हम इस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि यूरिन सैंपल और बेनेडिक्ट रिएजेंट अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम टेस्ट ट्यूब होल्डर लेंगे और टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से हम टेस्ट ट्यूब को होल्ड करेंगे और स्पिरिट लैम्प को ऑन करेंगे। स्पिरिट लैम्प को ऑन करने के बाद हम टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे 2 मिनट के लिए बर्नर पे, और टेस्ट ट्यूब को हीट करते समय हम बीच बीच में टेस्ट ट्यूब को शेक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में जो बेनेडिक्ट रिएजेंट का ब्लू कलर था वो धीरे धीरे ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। रेड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। रेड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें या तो फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके स्ट्रक्चर में। और रेड्यूसिंग शुगर के अंदर आता है जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और कुछ डाइसेक्राइड्स जैसे कि लैक्टोज और माल्टोज, ये सभी रेड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स हैं। और बेनेडिक्ट टेस्ट यूज किया जाता है कॉमनली यूरिन में ग्लूकोज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। 2 मिनट के लिए टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को बॉयल होने के बाद अब हम इस टेस्ट ट्यूब को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब यूरिन सैंपल में शुगर प्रेजेंट है। और यूरिन में शुगर के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग या तो ग्रीन या येलो या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज जो है एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूरिन का। मीन्स नॉर्मल यूरिन में शुगर मीन्स ग्लूकोज एब्सेंट होता है, लेकिन जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा मीन्स 160 to 180 mg पर डेसीलीटर, तो ग्लूकोज जो है यूरिन में अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। और यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम ग्लूकोसूरिया बोलते हैं, और ये इंडिकेट करता है डायबिटिस मेलिटस की कंडीशन को। अब हम सेम प्रोसीजर मींस बेनेडिक्ट टेस्ट अप्लाई करेंगे ग्लूकोज सोल्यूशन में कंपैरिजन के लिए। तो अगेन हमने यहाँ पे 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट ट्रांसफर कर लिया है एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में, और इसके बाद हम ग्लूकोज सोल्यूशन लेंगे 2 ml पिपेट की मदद से, और इस ग्लूकोज सोल्यूशन को ट्रांसफर करेंगे टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट लिया था। 2 ml ग्लूकोज सोल्यूशन को ट्रांसफर करने के बाद अब हम इस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर लेंगे, और स्पिरिट लैम्प को ऑन करने के बाद अब हम इस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे। टेस्ट ट्यूब को हीट करना है और टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को 2 मिनट तक बॉईल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में जो बेनेडिक्ट रिएजेंट का ब्लू कलर था वो धीरे धीरे चेंज होकर ग्रीनिश कलर और फिर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इस टेस्ट ट्यूब को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने यूरिन सैंपल लिया था उसमें ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट है, और दूसरा टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने ग्लूकोज सोल्यूशन लिया था उसमें रेड प्रेसिपिटेट है। तो ग्लूकोज के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर ऑब्जर्व होता है, डिफरेंट कलर प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है। जैसे ग्लूकोज अबाउट 1% है तो ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होगा। ग्लूकोज अबाउट 2% अगर प्रेजेंट है सैंपल में तो येलो प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होगा, और अगर ग्लूकोज जो है सैंपल में 2% से ज्यादा प्रेजेंट है तो रेड प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होगा। और इस बेनेडिक्ट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट में जो कॉपर सल्फेट होता है वो रिड्यूस होता है बाय द रिड्यूसिंग एजेंट जो कि सैंपल में प्रेजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मींस रिड्यूसिंग शुगर दैट इज ग्लूकोज, और रिड्यूस होने के बाद कॉपर सल्फेट कलर्ड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होता है ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। इस तरीके से कलर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है।
तो ये हो गया किस तरीके से हम यूरिन सैंपल में एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स ग्लूकोज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं बाय द बेनेडिक्ट टेस्ट। और ये वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में भी अब